स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th का लेसन नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम की हिंदी ट्रांसलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। One day they get up early. It was a pleasant morning. They went to a park for morning walk. They saw many people in the park. Some of them were running on the track around the park. Children were playing. In the middle of the park, some people were sitting and making different poses. Shivam wondered what they were doing. Out of curiosity, both of the friends went near them. इस स्टोरी में देखिए क्या कह रहा है कि नितिन और शिवम जो थे क्लास 5th के स्टूडेंट थे। एक दिन वो सुबह जल्दी उठे और वो सुबह जो थी बहुत ही सुहावनी थी। सुबह की सैर के लिए वो पार्क में गए। वहाँ पार्क में उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा। कुछ लोग जो थे पार्क में जो ट्रैक बना होता है उसके चारों तरफ भाग रहे थे। बच्चे खेल रहे थे और पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे थे और बैठकर डिफरेंट पोजेस बना रहे थे, अलग अलग पोजेस बना रहे थे। शिवम हैरान हुआ कि क्या कर रहे हैं, तो उत्सुकता पूर्वक क्यूरियोसिटी से वो जो दोनों फ्रेंड्स थे उनके पास गए। देयर वाज ए योगा टीचर हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस। वहां पर एक योगा टीचर था जो उन सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, निर्देश दे रहा था। He said, my dear friends, let's learn प्राणायाम in yoga. Today's yoga class. तो उस योगा टीचर ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस योगा क्लास में हम प्राणायाम सीखेंगे। What is प्राणायाम? Somebody asked. किसी ने पूछा कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम is control and extension of breath. प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। प्राणायाम हमारी सांस को कंट्रोल करता है, हमारी सांसों को कंट्रोल करता है और उसका विस्तार करता है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, और इसके डेली प्रैक्टिस करने से वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, हम अपने ब्रीथिंग रेट को कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज ए लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, और ब्रीथिंग रेट को कम करने के बहुत सारे फायदे हैं। देखो क्या क्या फायदे हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, ये हमारे हार्ट रेट को कम करता है। दिल की जो धड़कन को थोड़ा, जैसे कि जब आप भागते हो तो आपकी जो हार्ट रेट है थोड़ा सा ही भागने से बहुत फास्ट होने लग जाती है। तो ये क्या करता है, अगर आप डेली ही प्राणायाम की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो दिल की धड़कन है वो फास्ट नहीं होगी, ये इसके हार्ट रेट को स्लो कर देगा। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है। एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, और आपकी बॉडी को और माइंड को, आपके दिमाग को ये रिलैक्स कर देता है। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और प्राणायाम जो है हमारे जीवन की उम्मीद को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आता है प्राणायाम, अगर आप डेली प्राणायाम करती हो तो। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्रेफरेबल इन मॉर्निंग। प्राणायाम जो है हमें खाली पेट करना चाहिए और बेटर होगा कि आप अगर मॉर्निंग में करते हो तो। यू कैन ऑल्सो डू इट इन इवनिंग, आप इसको शाम को भी कर सकते हो, प्राणायाम शाम को भी कर सकते हो। बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द मील, लास्ट मील। इसको आप शाम को भी कर सकते हो, लेकिन जो है आपके लास्ट मील में, जितना जब आपने खाना खाया था उस खाना खाने से लेकर उसके बाद आपको 4 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। शिवम और नितिन भी दोनों ही इंटरेस्टेड थे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने योगा टीचर की परमिशन लेके उन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अब टीचर ने, जो योगा टीचर था, उसने प्राणायाम के स्टेप बताने शुरू कर दिए। स्टेप 1 में देखो वो क्या कहता है, सिट काल्मली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। कहते हैं कि मैट पर चुपचाप बैठ जाओ और अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। अब स्टेप 2 में देखो क्या कहता है कि पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। अपनी लेफ्ट एंकल को उठाओ और उसको राइट थाई पे रख दो, जिस तरह से देखो ये पिक्चर में बता रहा है। देन स्टेप 3 में क्या कहता है, नाउ पुट योर राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। इसी तरह से अपनी राइट एंकल को अपनी लेफ्ट थाई पे रखना है। अब जब आप ये पोजीशन जब ले लेते हो तो इस पोजीशन को बोलते हैं पद्मासन। ये पद्मासन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पद्मासन ग्रहण करना है। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज।
स्टार्टिंग में आपको इस पोज में बैठना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, डोंट वरी, लेकिन चिंता मत करना, विद ए लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। तो डेली अगर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस में आप सीख जाओगे। अब स्टेप 4 देखो क्या कहता है। पद्मासन लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब। अब आपकी जो राइट नोस्ट्रिल है, राइट नोस्ट्रिल को आप राइट हैंड थंब से प्रेस करोगे, दबाओगे, एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। और आपको जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उससे धीरे धीरे अंदर सांस लेनी है। राइट नोस्ट्रिल को राइट हैंड थंब से बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है। और ऐसा तब तक करना है जब तक आपके लंग्स भर ना जाए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड द पूरक। तो ये जो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट हैंड थंब से और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस अंदर लेने का प्रोसेस जो होता है पूरक होता है। अब देखिए स्टेप नंबर 4, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड। अब 5 से 10 सेकेंड तक अपनी सांस को रोके रखना है। और जितना, मतलब जरूरी नहीं कि 5 से 10 सेकेंड ही रोको, जितना आप कंफर्टेबल आपको लगता है उतनी देर आप रोक सकते हो। कम अगर लगे तो कम टाइम भी ले सकते हो, और अगर ज्यादा टाइम तक आपको लगता है कि आप अपनी सांस को रोक सकते हो तो ज्यादा भी ले सकते हो। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। अब जो है सांस को अंदर रोके रखना, अंदर आप जब रोके रखोगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कुंभक। याद रखना, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है कुंभक। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब कहते हैं कि जो थंब आपने जिस थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया हुआ था उसको छोड़ दो और क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद करोगे, लेफ्ट को रिंग फिंगर से बंद करना है। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। अब क्या करना है कि राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे अपनी सांस को बाहर छोड़ना है। अब जो ये प्रोसेस जो होता है धीरे धीरे सांस को आउट करना, तो इसको हम बोलते हैं रीचक। क्या बोलते हैं? रीचक। सांस को बाहर छोड़ना क्या होता है? रीचक। स्टेप 4 में नेक्स्ट देखिए, नंबर 7 स्टेप देखिए। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब कहता है कि फिर से अपनी राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लो। होल्ड योर ब्रीथ अगेन, दोबारा से अपनी सांस को रोको। नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। कहता है कि नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल। अब अपनी राइट नोस्ट्रिल को फिर से प्रेस करो अपने थंब से एंड ब्रीथ आउट विद द लेफ्ट नोस्ट्रिल, और फिर ब्रीथ आउट, फिर अपनी सांस लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ो। यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप 15 to 20 राउंड्स। आप स्टार्टिंग में 5 राउंड कर सकते हो और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 15 से 20 राउंड कर सकते हो। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन प्राणायाम सीख के बहुत ही खुश थे। दे थैंक द योगा टीचर। उन्होंने योगा टीचर का धन्यवाद किया। एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। और उन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया कि वे डेली ही पार्क में आएंगे और डेली ही योगा क्लास ज्वाइन करेंगे। तो ये हुई आपकी लेसन नंबर 2 की हिंदी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने प्राणायाम जो है अच्छे से सीख लिया होगा। तो आपको भी इसको सीखना नहीं है, इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करना है। आप घर में डेली ही प्राणायाम की प्रैक्टिस करोगे। ओके, थैंक यू।